Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 11 in your SST book, communication and transportation. ठीक है, communication को हम स्टडी कर चुके हैं, अलग अलग मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हमने देखा. ठीक है, ओल्डन डेज में किस तरीके से होता था, प्रेजेंट डे में किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, कौन कौन से मीन्स हैं हमारे इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स हमने पढ़े थे, जैसे पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद हमने मास कम्युनिकेशन के मीन्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर्स के बारे में, रेडियो टेलीविज़न के बारे में, इंटरनेट के बारे में, डॉक्यूमेंट्रीज को हमने स्टडी किया था, एडवर्टीजमेंट्स क्या होती हैं, किस तरीके से होती है, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, वो सब हमने स्टडी किया. क्लियर. आज हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, कि फ़ायदे क्या होते हैं हमारे कम्युनिकेशन के. सो ओपन योर एसएसटी बुक, पेज नंबर 87, लास्ट पैराग्राफ, एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखो कम्युनिकेशन का. इट हेल्प्स टू कीप अस इन टच विद अवर लव्ड वंस. जो भी आपके लव्ड वंस होते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं और दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे दूर रहते हैं, आप उनसे इजीली टच में रहते हैं. तो आप फ़ोन कर सकते हो उनको. ठीक है, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ईमेल भेज सकते हो, अपनी पिक्चर्स भेज सकते हो, उनकी पिक्चर्स को देख सकते हो, है ना. जो जैसे आपके कजन्स होंगे जो आपसे दूर रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, आप उनसे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आपके पास फ़ोन है. ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, लैंडलाइन है, या फिर आप उनको लेटर लिख सकते हो. ठीक है, या फिर आप उनसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो. तो ये जो हमारे कम्युनिकेशन के मीन्स होते हैं, इनसे हम अपने लव्ड वन से टच में रह सकते हैं इजीली. दूसरा होता है वार्निंग और अलर्ट मैसेजेस ऑफ बैड वेदर आर कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली. देखो हमने एक चैप्टर पढ़ा था नेचुरल क्लैमिटीज़ का. इससे पहले जो हमने 10th चैप्टर पढ़ा है नेचुरल क्लैमिटीज़ का, उसमें हमने क्या देखा था, अर्थक्वेक के टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेडियो होना चाहिए, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, जिसमें हम सेल लगा के जो है रेडियो को चला सकते हैं. उससे क्या होगा, जब भी बैड वेदर होगा, ख़राब मौसम होगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है. ठीक है, टीवी पे भी मिल सकती है. ठीक है, लेकिन जब क्लैमिटी आती है कोई, तो उस टाइम उस समय क्या होता है, लाइट चली जाती है, फ्लड आ गया, मान लो अर्थक्वेक आ गया. ठीक है, तारे गिर गए, खंभे टूट गए, तो लाइट तो नहीं होगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, रेडियो में सेल डाल के उस समय रेडियो से अपडेट ले सकते हो कि किस तरीके का आपको क्या करना है. आपको इंस्ट्रक्शंस मिलती है, अब आप घर में रहो, छुप के रहो, बाहर नहीं निकलना, या फिर बाहर भागना है, तो वो सब चीज़ें आप जो है रेडियो से या अगर कोई दूसरी वेदर के बारे में जानना है कि क्या बारिश होने वाली है, वेदर फोरकास्टिंग है, ये सब चीज़ें आप जो है कम्युनिकेशन के जो हमारे अलग अलग मीन्स होते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, इन सब की मदद से आप देख सकते हैं. ठीक है, तो वार्निंग्स और जो अलर्ट मैसेजेस होते हैं वो हमें बैड वेदर के बारे में बहुत जो है इफ़ेक्टिवली, बहुत ही जो है हमें जल्दी ही और इफ़ेक्टिवली हमें मिल जाते हैं. इंटरनेट गिव्स अस इन्फॉर्मेशन विद इन सेकेंड्स. इंटरनेट की मदद से हमें सेकंड्स में किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पता ही है आपको. ठीक है, अब सपोज करो आपको सर्च करना है कि कल का मौसम कैसा रहेगा, आप टाइप करो इंटरनेट पे, आपको पता लग जाएगा. ठीक है, अब जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो आपको देखते हैं कि सन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप कर सकते हो कि टेम्परेचर क्या रहेगा कल का, है ना. आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप देख सकते हो कि कल मुझे ट्रैवल करना है तो वेदर कैसा रहेगा. ये कोई और इन्फॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, आपको जो है सपोज कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आपको उसके बारे में पढ़ना है. ठीक है, जैसे आपको बोला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के जो है पिक्चर्स आपको लगानी है, आप इंटरनेट की मदद से उनको ढूंढ सकते हो, उनके बारे में जानकारी निकाल सकते हो और फिर उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो. तो अलग अलग फॉर्म में हमारा जो इंटरनेट है हमें चुटकियों में, मिनटों में, बिल्कुल सेकेंड्स में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है. क्लियर. We can book train or air tickets, make hotel reservations and pay through computers. हम कंप्यूटर्स की मदद से क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर आपको कहीं ट्रैवल करना है, आप रेलवे की टिकट बुक कर सकते हो घर बैठे, कंप्यूटर है तो आपके पास इंटरनेट है तो. ठीक है, एयर टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट आप बुक कर सकते हो, होटल्स की रिजर्वेशन कर सकते हो. अब सपोज़ आपको कहीं पे जाना है, सपोज़ आप जयपुर घूमने जाना चाहते हो, आप अपने एयर टिकट जो है ऑनलाइन कर सकते हो बुक. ठीक है, ऑनलाइन बुक कर सकते हो और जहाँ पे आपको रुकना है जिस होटल में, आप उसकी रिजर्वेशन भी घर बैठे जो है इंटरनेट की मदद से, टेलीफोन की मदद से आप कर सकते हो. ठीक है, और पे भी कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू, ये तो हमने पढ़ा था ना, बिल्स भी पे कर सकते हैं. ठीक है, तो आप अपने जो है टिकट का
जो है चार्ज वो पे कर सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं होटल में, या फिर और कोई आपको बिल पे करना है, वो सारी चीज़ें आप घर बैठे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर और इंटरनेट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़े से डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। वॉचिंग अ टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम अफेक्ट्स आई साइट एंड ऑल्सो वेस्ट टाइम। बहुत लंबे समय तक अगर हम टीवी के सामने बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, बहुत मतलब टाइम तक हम टीवी ही देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी आई साइट इफेक्ट होती है, हमारी नज़र कमज़ोर होती है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना है। ज़्यादा टीवी देखने से क्या होगा, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी और आपका जो टाइम है, टाइम बहुत प्रीशियस होता है। ठीक है, 24 घंटे जो आपको मिलते हैं, आप इसमें अपना बहुत सारा काम कर सकते हैं। टीवी देखने में बहुत सारा टाइम निकाल देंगे तो आप अपने समय को बहुत बर्बाद कर देंगे, वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। द यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ग्रॉसेस ऑल। देखो, बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, उससे क्या होता है, आप लगातार फ़ोन पे गेम खेल रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वही चीज़ है जैसा आप टेलीविज़न के साथ कर रहे हो कि लगातार आप बैठते हो, आप जो है लथार्जिक हो जाते हो। ठीक है, आप आलसी हो जाते हो, फ़ोन लेके बैठे रहते हो, लेटे रहते हो, आईसाइट भी वीक कर रहे हो, अपने टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आलसी भी बन रहे हो और कुछ प्रोडक्टिव भी हासिल नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रोडक्टिव तो कुछ हुआ नहीं ना, अगर कार्टून ही देखे जा रहे हो 2-2 3-3 घंटे तक, पढ़ भी नहीं रहे हो, खा भी नहीं रहे हो और एक जगह बैठे हो, तो उससे आलस भी आ रहा है आपको, आईसाइट भी वीक हो रही है आपकी, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो कितने सारे नुकसान हैं। ठीक है, वायलेंट एक्ट्स शोन ऑन टेलीविजन अफेक्ट यंगर जनरेशन। जो यंगर जनरेशन है, ठीक है, आपको, आपसे कुछ बड़े हैं, कुछ आपके भाई बहन हैं, मतलब जो भी जवान लोग हैं, अगर ये लोग बहुत ज़्यादा वायलेंस, हिंसा को, लड़ाई झगड़ों वाली चीज़ों को देखते हैं टीवी पे, तो इनसे जो है, इन पे, आप पे जो है बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए जिसमें लड़ाई झगड़ा दिखा रहे हो, वायलेंस दिखा रहे हो, मारपीट दिखा रहे हो, इस तरीके की चीज़ें आपको जो है नहीं देखनी चाहिए टीवी पे या फिर मोबाइल में भी। यूसेज ऑफ मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन द रोड हैज़ कॉस्टेड लाइव्स। अगर आप किसी आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं और आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई मैसेज टाइप कर रहे हैं, तो उससे जो है आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी आप तो जो अभी जो है ड्राइव नहीं करते हो, लेकिन आपको अपने बड़ों को भी यही मैसेज देना है कि जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप गाड़ी को साइड में रोकेंगे और तभी फ़ोन का इस्तेमाल आप करेंगे, चाहे किसी को कॉल करनी है, किसी को मैसेज करना है, या किसी का फ़ोन आया है वो पिक करना है। क्लियर है, तो ये सारी बातों का आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है। अब हम पढ़ेंगे, ये देखो, हमने पढ़ा था ना कल के चैप्टर में कि होर्डिंग्स क्या होता है, फ्लायर्स क्या होते हैं, ये होते हैं, देखो पैम्फलेट्स इस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये होते हैं फ्लायर्स, एक एक पेज के। ये होर्डिंग्स होते हैं जो सड़कों के किनारे पे बड़े बड़े लगे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ आपका जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, जिसमें हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ ली, एडवांटेजेस भी पढ़ ली, डिसएडवांटेजेस पढ़ ली, सब चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। हमारा चैप्टर क्या है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कम्युनिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हम शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन। इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू ट्रेवल ऑन फुट। पुराने समय में क्या होता था, लोग पैदल चलते थे, जो भी ट्रैवल करना होता, कहीं भी जाना होता था तो क्या करते थे, पैदल चलते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द व्हील ही मेड अ कार्ट विद व्हील्स पुल्ड बाय एनिमल्स लाइक बुलॉक्स एंड हॉर्सेस। जैसे जब पहिए, व्हील मतलब पहिए का जब आविष्कार हुआ, पहिया जब बनाया गया तो उसको एक कार्ट में जोड़ा गया, एक गाड़ी से जोड़ा गया और फिर उसको कौन खींचता था, एनिमल्स लाइक बुलक्स, और जैसे आपके बैल हो गए और घोड़े हो गए, ये फिर उसको चलाते थे। तो क्या हुआ, पहिए का जब आविष्कार हुआ तो पहिए को एक कार्ट से बांधा गया, कार्ट से जोड़ा गया और आगे एक जानवर को उससे जो है खींचा जाता था, तो फिर लोग उसमें बैठ के फिर उस कार्ट पे बैठ के ट्रेवल करते थे। ठीक है, जिसको घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, बैलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, दिस मेड ट्रेवल ईजियर एंड क्विकर। इससे क्या हुआ, ट्रैवल करना और ज़्यादा आसान भी हो गया, क्योंकि पैदल ही चलना पड़ता था, लोग थकते नहीं थे, और जल्दी, क्विकर मतलब जल्दी भी पहुंच जाते थे, क्योंकि पैदल चल के तो बहुत देर में पहुंचते थे। ठीक है, तो इनमें बैठ के लोग थोड़ा जल्दी भी पहुंच जाते थे और आसानी से भी पहुंच जाते थे।
द मीन्स ऑफ ट्रेवल स्टार्टेड बिकमिंग मोर एडवांस एज टाइम पास। जैसे जैसे समय बीतता गया हमारा जो ये ट्रांसपोर्टेशन का ट्रेवल का जो मीन्स है, जो जरिया था, ये भी जो है एडवांस होता गया। अब बढ़ता गया ना, थोड़ी ना बैलगाड़ियों में आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, घोड़ा गाड़ी में ट्रैवल करते हो, कभी कभी करते होगे या कोई कोई करता होगा, गाँव में करते होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं करते। अभी तो बहुत नई नई जो है मोड्स ऑफ ट्रैवल के आपके आ चुके हैं। बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, साइकिल, आप तो खुद भी चलाते होंगे साइकिल, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, ट्रेन्स हैं, एरोप्लेन है, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैवल करने के लिए। मशीनरी लेड टू द इन्वेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स दैट रन ऑन पेट्रोल और डीजल। जैसे जब मशीन का आविष्कार हुआ तो मशीन लेड टू द इन्वेंशन, मशीन ने जो है इन्वेंशन करा फिर ऐसे ऑटोमोबाइल्स का, ऐसे जो गाड़ियों का जो कि पेट्रोल या डीजल से चलती हैं, ठीक है। नाउ डेज वी हैव cars, scooties, cycle, bikes and aeroplanes that are all different means of transportation। आज के टाइम में हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स नहीं, यहाँ पे कार करो, टी काटो इसमें से, ये लिखा है यहाँ पे कार्ड्स, टी काट दो, ये कार है, ठीक है। आज के टाइम में हमारे पास क्या क्या है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? कार है, स्कूटर्स हैं, साइकिल है, बाइक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, ये सारे क्या है, अलग अलग डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। इनसे आप जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब हम देखते हैं नीड्स क्या है, ज़रूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन की, क्यों ज़रूरी है बताओ ट्रांसपोर्टेशन? हर जगह पैदल जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। जब बहुत दूर जाना है, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तब तो बिल्कुल नहीं जा सकते पैदल, है ना। और दूसरा आपका टाइम भी बचाता है और आप थकते भी नहीं हो। पैदल चल के जाओगे तो कितना थक जाओगे, है ना। ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड फॉर वेरियस रीजन, सम ऑफ देम आर। ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत हमें बहुत सारे कारणों की वजह से होती है, जिनमें से कुछ आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहला है पीपल नीड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ऑफिशियल, सोशल एंड पर्सनल वर्क। आपको क्या है, पीपल ट्रैवल नीड टू ट्रैवल, लोगों को जो है ट्रैवल करने की नीड होती है, किस लिए? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर ऑफिशियल। जैसे सपोज आपका फादर है, वो ट्रैवल करते होंगे ऑफिस पर्पज से, ऑफिस के काम से, या हो सकता है वो दूसरी सिटी में ही ट्रैवल करते हैं, जाके वहाँ पे उनका ऑफिस जो है दूसरी सिटी में है, तो वहाँ तक जाने के लिए किसी न किसी कार का, बाइक का, स्कूटर का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। या फिर कभी उनको हो सकता है कि अपने आपके लोकल शहर में रहते हो लेकिन ऑफिस के काम से कहीं बाहर उनको ट्रैवल करना पड़ता हो। सोशल ज़रूरतें क्या हो सकती है? किसी की शादी में जाना है, सपोज किसी फ्रेंड से मिलना है आपको, तो आपको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। पर्सनल वर्क हो सकता है आपका कोई, ठीक है, उसके लिए आपको जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। पीपल नीड टू टेक गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोगों को जो है सामान की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, जिसको लेने के लिए फिर वो इन अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज आपको बहुत सारा आपको रेफ्रिजरेटर लेके आना है मार्केट से, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर आप हाथ में उठा के तो नहीं लाओगे, किसी न किसी गाड़ी में रखवा के लाओगे, है ना। बेड लेना है, सपोज सोफा लेना है, तो इन सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी आपको व्हीकल की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज नीड टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल एंड देन द फिनिश्ड गुड्स टू द स्टोर्स। देखो आपको पता है ना, रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल। जो फैक्ट्रीज में चीज़ें बनती हैं उनको बनाने के लिए कच्चे माल की ज़रूरत होती है, तो वो कच्चा माल फैक्ट्रीज तक लाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होगी, ट्रक की ज़रूरत हो सकती है, किसी और गाड़ी की ज़रूरत हो सकती है। और जब सामान तैयार हो जाता है फैक्ट्रीज में, ठीक है, तो उस सामान को मार्केट तक ले जाने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज होती हैं इनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए? रॉ मटेरियल्स, कच्चा माल के लिए। कच्चा माल क्या हो सकता है? जैसे सपोज करो कोई चीनी बनाने की जो है मिल है, वहाँ पे क्या है, चीनी बनती है। चीनी किस पे बनेगी? चीनी के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा आपका? शुगर केन, यानी कि गन्ना। तो खेतों से गन्ना जो है फैक्ट्री तक लाने के लिए, मिल तक लाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद गन्ने में से जो है चीनी बनाई जाएगी, चीनी बन जाएगी तो उसको कहाँ? बाजार में जाके बेचना पड़ेगा। तो चीनी को बाजार तक कौन पहुँचाएगा? फिर से ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। एंड देन द फिनिश गुड टू द स्टोर्स। स्टोर्स यानी कि आपके मार्केट के स्टोर हो सकते हैं, दुकानें हो सकती हैं, ठीक है। तो वहाँ तक फिर फिनिश गुड क्या हो गया यहाँ पे हमारा? जैसे हमने मान लो शुगर केन से शुगर बनाई, तो चीनी क्या हो गया हमारा?
फिनिश गुड्स, शुगर केन क्या था हमारा रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके हमने शुगर बनाई, चीनी बनाई, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल को हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, और जब हमारा सामान तैयार हो जाता है, बन जाता है, तो उस फिनिश गुड को स्टोर्स तक या मार्केट तक पहुँचाने के लिए भी हमें जो है ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ जो है एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आपको पता चले कि हमें नीड क्या होती है ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम अपनी अगली क्लास में स्टडी करेंगे, यहाँ तक आप इसको स्टडी करके आएंगे। क्लियर?